शमूएल का दूसरा ग्रंथ अध्याय 15। अबसलोम का षड्यंत्र। इसके बाद अबसलोम ने एक रथ और घोड़े तैयार करवाए और अपने सामने दौड़ने के लिए 50 आदमी। प्रातःकाल अबसलोम फाटक के रास्ते पर खड़ा हो जाया करता था, और जब कोई किसी मामले का निपटारा करने राजा के पास जाता तो अबसलोम उसे अपने पास बुलाकर यह पूछता, तुम किस नगर के हो? जब वह उत्तर देता कि आपका दास इज़राइल के कुल का है, तो अबसलोम उससे कहता, तुम्हारा मामला उचित और न्यायसंगत मालूम पड़ता है, लेकिन तुम्हारी बात सुनने के लिए राजा का कोई प्रतिनिधि नहीं है। अबसलोम यह भी कहता, यदि मैं देश का न्यायाधीश होता तो जिसकी भी कोई शिकायत या मामला होता वह मेरे पास आ सकता और मैं उसे न्याय दिलाता। यदि कोई उसे प्रणाम करने पास आता तो वह अपना हाथ बढ़ाकर उसका आलिंगन कर लेता और उसे चूम लेता। अबसलोम उन सब इज़राइलियों के साथ ऐसा किया करता जो राजा के पास अपने मामले लाते थे। ऐसा करने से अबसलोम इज़राइलियों के हृदय अपनी ओर आकर्षित करता था। 4 वर्ष बाद अबसलोम ने राजा से कहा, मैं हेब्रोन जाकर प्रभु के लिए अपनी मन्नत पूरी करूंगा। जब आपका दास आराम के गेशूर में रहता था तो उसने यह मन्नत की थी कि यदि प्रभु मुझे इस यरूशलेम लौटने देगा तो मैं प्रभु को एक बलि चढ़ाऊंगा। राजा ने उसे उत्तर दिया, कुशल पूर्वक जाओ। वह चलकर हेब्रोन पहुंचा। अबसलोम ने इज़राइल के सब वंशों के पास यह कहकर गुप्तचर भेजे, तुम लोग जैसे ही तुरहियों की ध्वनि सुनोगे तो यह कहोगे, अबसलोम हेब्रोन में राजा है। यरूशलेम से अबसलोम के साथ 200 आमंत्रित व्यक्ति भी गए थे। वे यूं ही चले गए थे, उन्हें इस संबंध में कुछ भी मालूम नहीं था। अबसलोम ने दाऊद के मंत्री गिलोवासी अहीतोफेल को भी उसके नगर गीलो से बलि उत्सव में सम्मिलित होने के लिए बुलवाया था। इस प्रकार षड्यंत्र को बल मिला और अबसलोम के अनुयायियों की संख्या बढ़ती गई। दाऊद का पलायन। एक दो दाऊद को यह सूचना देने आया कि इज़राइलियों ने अबसलोम का पक्ष लिया है। इस पर दाऊद ने यरूशलेम में रहने वाले अपने सब सेवकों से कहा, चलो हम भाग चलें, नहीं तो हम अबसलोम के हाथ से नहीं बच सकेंगे। हम शीघ्र ही चले जाएं, कहीं ऐसा ना हो कि वह अचानक पहुंचकर हमारा सर्वनाश करे और शहर के निवासियों को तलवार के घाट उतार दे। राजा के पद अधिकारियों ने उसे उत्तर दिया, श्रीमान, हमारे राजा की जैसी आज्ञा है हम आपके दास वैसे ही करने को तैयार हैं। इसलिए राजा घर से निकल पड़ा और घर के सब लोग उसके पीछे हो लिए। राजा ने महल की देखरेख के लिए 10 उपपत्नियां छोड़ दी। राजा घर से निकल गया और सब लोग उसके पीछे पीछे चले गए। अंतिम घर के पास वे रुक गए। तब उसके सब सेवक, सब करेती, पलेती, गित्ती और गत से आए हुए 600 आदमी राजा के सामने से होकर आगे बढ़े। राजा ने गत के इतै से कहा, तुम हमारे साथ क्यों चलते हो? लौट जाओ और नए राजा के यहाँ रहो। तुम स्वयं परदेसी हो और स्वदेश से निर्वासित भी हो। अभी अभी ही तो तुम आए हो और अब तुम को हमारे साथ इधर उधर भटकना पड़ेगा, जबकि मुझे यह भी मालूम नहीं कि मुझे कहाँ जाना है। तुम लौट जाओ और अपने भाइयों को भी साथ लेते जाओ। प्रभु की कृपा और निष्ठा तुम्हारे साथ रहे। लेकिन इतै ने राजा को उत्तर दिया, प्रभु की शपथ, अपने स्वामी और राजा की शपथ, जहाँ मेरे स्वामी और राजा होंगे वहीं आपका दास भी होगा, चाहे उसे मृत्यु मिले या जीवन। दाऊद ने इतै को उत्तर दिया, अच्छा तो आगे बढ़ो। इस पर गतवासी इतै अपने सब आदमियों और बाल बच्चों को साथ लेकर उसके सामने से आगे निकला। जब सारी प्रजा आगे बढ़ रही थी तो सब लोग फूट फूट कर रोने लगे। राजा ने किद्रोन नाला पार कर सब आदमियों के साथ उजाड़खंड की ओर प्रस्थान किया। ईश्वर की मंजूसा यरूशलेम में ही रही।
सादोक भी उन सब लेवियों के साथ वहां आया जो ईश्वर के विधान की मंजूसा ले जाते थे। उन्होंने ईश्वर की मंजूसा नीचे रखी और जब तक नगर के सब आदमी निकल नहीं आए तब तक एबियातर बलि चढ़ाता रहा। इसके बाद राजा ने सादोक से कहा, ईश्वर की मंजूसा नगर में वापस ले जाओ। यदि मैं प्रभु का कृपा पात्र होऊंगा तो वह मुझे वापस ले आएगा और मुझे अपने को और अपने निवास स्थान को पुनः देखने देगा। और यदि वह कहेगा कि मैं तुमसे प्रसन्न नहीं हूँ तो मैं इसके लिए भी तैयार हूँ। वह मेरे साथ वैसा ही करे जैसा ठीक समझे। फिर राजा ने याजक सादोक से कहा, देखो तुम और एबियातर अपने अपने पुत्र अहियस और योनातान के साथ कुशल पूर्वक नगर लौट जाओ। देखो जब तक मुझे तुमसे कोई समाचार नहीं मिले तब तक मैं उजाड़ खंड की ओर जाने वाले मार्ग के घाटियों में ठहरा रहूंगा। इसके बाद सादोक और एबियातर ईश्वर की मंजूसा यरूशलेम वापस ले गए और वहीं रह गए। दाऊद के गुप्तचर। दाऊद रोते हुए जैतून पहाड़ पर चढ़ा। उसका सिर ढका हुआ था और उसके पैर नंगे थे। जितने लोग उसके साथ थे उनके सिर ढके हुए थे और वे रोते हुए पहाड़ पर चढ़े। दाऊद को यह समाचार मिला कि अहीतोफेल भी अबसलोम के साथ षड्यंत्रकारियों से सम्मिलित है। दाऊद ने कहा, प्रभु अहीतोफेल की योजनाएं व्यर्थ कर। दाऊद पहाड़ी की चोटी पर पहुंचा जहां ईश्वर की आराधना की जाती है। वहां अर्की हुशै उससे मिलने आया। उसके वस्त्र फटे थे और उसके सिर पर धूल पड़ी थी। दाऊद ने उससे कहा, यदि तुम मेरे साथ चलोगे तो तुम मेरे लिए भार जैसे बन जाओगे, लेकिन यदि तुम नगर लौट जाओगे और अबसलोम से कहोगे, राजा मैं आपका दास होना चाहता हूँ, जैसा मैं पहले आपके पिता का दास था ठीक वैसे ही अब मैं आपका दास होना चाहता हूँ, तब इस प्रकार तुम मेरी ओर से अहीतोफेल की योजनाएं व्यर्थ कर दोगे। वहाँ याजक शादोक और एबियातर भी तुम्हारे पास होंगे। तुम राजा के महल में जो कुछ सुनोगे वह याजक सादोक और एबियातर को बता दोगे। उनके साथ उनका एक एक पुत्र भी है। सादोक का पुत्र अहिमस और एबियातर का पुत्र योनातान। तुम वहाँ जो कुछ सुनोगे वह सब इनके द्वारा मेरे पास पहुंचा दोगे। इसलिए दाऊद का मित्र हुशै नगर में ठीक उसी समय घुसा जब अबसलोम उधर से यरूशलेम में प्रवेश कर रहा था। अध्याय 16। सीबा से दाऊद की भेंट। दाऊद पहाड़ की चोटी पार कर आगे बढ़ा ही था कि मफीबोशेत का सेवक शीबा उससे मिलने आया। उसके पास कसे हुए कोई गधे थे जिन पर 200 रोटियां, किशमिश के 100 गुच्छे, 100 ग्रीष्मकालीन फल और एक कुप्पा अंगूरी थी। राजा ने शीबा से पूछा, इन्हें क्यों लाए हो? शीबा ने उत्तर दिया, ये गधे राजा के परिवार के लोगों की सवारी के लिए हैं। रोटियां और ग्रीष्म के फल युवकों के खाने के लिए हैं और अंगूरी उजाड़ खंड में थके मंदे लोगों की प्यास बुझाने के लिए हैं। जब राजा ने पूछा कि तुम्हारे स्वामी का पुत्र कहाँ है, तब सीबा ने राजा को उत्तर दिया, वह यरूशलेम में रह गया है। उसका कहना था कि आज इज़राइल के वंशज मुझे अपने पिता का राज्य लौटा देंगे। राजा ने शीबा से कहा, देखो अब मफीबोशेत की सारी संपत्ति तुम्हारी हो गई है। शीबा ने उत्तर दिया, मैं आपके पांव पड़ता हूँ मेरे स्वामी राजा, मैं हमेशा के लिए आपकी दृष्टि में आपका कृपा पात्र बना रहूं। दाऊद को शिमई का अभिशाप। जब दाऊद बहूरीम पहुंचा तो साउल के वंश का एक व्यक्ति दौड़ता हुआ उसके पास आया। वह गेरा का शिमई नामक पुत्र था। वह कोसते हुए नगर से निकला और दाऊद और उसके सेवकों पर पत्थर फेंकता जा रहा था। यद्यपि दाऊद के दाएं और बाएं सैनिक और अंगरक्षक चलते थे। शिमई कोसते हुए चिल्लाता था,
दूर हो रे हत्यारे, दूर हो रे नीच। तूने साउल का राज्य छीन लिया, इसलिए प्रभु ने साउल के घराने के सारे रक्त का बदला तुझे चुकाया है और तेरे पुत्र अबसलोम के हाथ में राज्य दिया है। रे हत्यारे, तूने अपनी करनी का फल भोग रहा है। सुरैया के पुत्र अभिषय ने राजा से कहा, यह मुर्दा कुत्ता मेरे राजा और स्वामी को क्यों कोस रहा है? कृपया मुझे आज्ञा दे कि मैं जाकर उसका सिर उड़ा दूं। राजा ने उत्तर दिया, सरुया के पुत्रों, इससे तुमको क्या? यदि वह इसलिए दाऊद को कोसता है कि प्रभु ने उसे ऐसा करने की प्रेरणा दी है, तो कौन पूछ सकता है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? इसके बाद दाऊद ने अभिषय और अपने सेवकों से यह कहा, मैंने जिस पुत्र को जन्म दिया वही मुझे मारना चाहता है, तो वह बेन्यामीन वंशी ऐसा क्यों ना करे? उसे कोसने दो, क्योंकि प्रभु ने उसे ऐसा करने की प्रेरणा दी है। हो सकता है कि प्रभु मेरी दुर्गति देखकर आज के अभिशाप के बदले मुझे फिर सुख शांति प्रदान करे। इसलिए दाऊद और उसके अनुयायी आगे बढ़ते जाते थे। उधर शिमाई अभिशाप देता, पत्थर फेंकता और धूल उड़ाता हुआ उसके दूसरी ओर की पहाड़ी की ढलान पर जा रहा था। राजा अपने साथ के सब लोगों के साथ थका मंदा यार्दन के पास पहुंचा और उन्होंने वहां विश्राम किया। अबसलोम के पास हुशै। इस बीच अबसलोम सब इस्राएलियों के साथ यरूशलेम पहुंच गया। उसके साथ अहीतोफेल भी था, दाऊद का मित्र। अर्की हुशै अबसलोम के पास आया। हुशै ने अबसलोम से कहा, राजा चिरायु हो, राजा चिरायु हो। अबसलोम ने हुशै से पूछा, क्या अपने मित्र के प्रति यही तुम्हारी निष्ठा है? तुम अपने मित्र के साथ क्यों नहीं गए? हुशै ने अबसलोम से कहा, नहीं, जिसे प्रभु ने, इन लोगों ने और इज़राइल के सब मनुष्य ने चुन लिया है, मैं उसी का हूँ और उसी के साथ रहूंगा। फिर मैं किसकी सेवा कर रहा हूँ? क्या मैं उसके पुत्र की सेवा ना करूं? जैसे मैंने आपके पिता की सेवा की है, वैसे ही मैं आपकी भी करूंगा। अबसलोम का अपने पिता की उपपत्नियों के पास जाना। अबसलोम ने अहीतोफेल से कहा, मुझे परामर्श दो, हमें क्या करना चाहिए? अहीतोफेल ने अबसलोम को उत्तर दिया, जिन उपपत्नियों को आपके पिता ने महल की देखरेख करने छोड़ रखा है, उसके पास जाइए। तब यदि सब इज़राइली सुनेंगे कि आप अपने पिता की दृष्टि में घृणित हो गए हैं, तो उन सबको ढाढ़स मिलेगा जिन्होंने आपका पक्ष लिया है। इसलिए छत पर अबसलोम के लिए एक तंबू तान दिया गया और अबसलोम सब इज़राइलियों के जानते ही अपने पिता की उपपत्नियों के पास गया। उस समय अहीतोफेल का परामर्श ईश्वर की वाणी सदृश समझा जाता था। दाऊद और अबसलोम दोनों ही अहीतोफेल के सब परामर्श मूल्यवान समझते थे। स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 138। प्रभु, मैं सारे हृदय से तुझे धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि तूने मेरी सुनी है। मैं स्वर्गदूतों के सामने तेरी स्तुति करता हूँ। मैं तेरे पवित्र मंदिर को दंडवत करता हूँ। मैं तेरे अपूर्व प्रेम की सत्य प्रतिज्ञा के कारण तेरे नाम का गुणगान करता हूँ। तूने पहले से भी अधिक अपनी सत्य प्रतिज्ञता का यश बढ़ाया है। जिस दिन मैंने तुझे पुकारा, उस दिन तूने मेरी सुनी और मुझे आत्मबल प्रदान किया। प्रभु, पृथ्वी भर के राजा तेरा गुणगान करें, क्योंकि वे तेरे मुख की प्रतिज्ञाएं सुन चुके हैं। वे प्रभु के कार्यों का बखान करें। प्रभु की महिमा अपार है। प्रभु महान है। वह दीनों पर दया दृष्टि करता और घमंडियों से मुंह फेर लेता है। विपत्ति में
तू मुझे नवजीवन प्रदान करता और मेरे शत्रुओं पर हाथ उठाता है। तेरा दाहिना हाथ मेरा उद्धार करता है। प्रभु अंत तक तेरा साथ देगा। प्रभु तेरी सत्य प्रतिज्ञता चिरस्थायी है। अपनी सृष्टि को सुरक्षित रखने की कृपा कर। संत मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 14। परम प्रसाद की स्थापना। उनके भोजन करते समय ईसा ने रोटी ले ली और आशीष की प्रार्थना पढ़ने के बाद उसे तोड़ा और यह कहते हुए शिष्यों को दिया, ले लो, यह मेरा शरीर है। तब उन्होंने प्याला लेकर धन्यवाद की प्रार्थना पढ़ी और उसे शिष्यों को दिया और सब ने उसमें से पिया। ईसा ने उनसे कहा, यह मेरा रक्त है, विधान का रक्त, जो बहुतों के लिए बहाया जा रहा है। मैं तुमसे यह कहता हूं, जब तक मैं ईश्वर के राज्य में नवीन रस ना पी लूं, तब तक मैं दाख का रस फिर नहीं पीऊंगा। शिष्यों की भावी निर्बलता। भजन गाने के बाद वे जैतून पहाड़ चल दिए। ईसा ने उनसे कहा, तुम सब विचलित हो जाओगे, क्योंकि यह लिखा है, मैं चरवाहे को मारूंगा और भेड़ें तितर बितर हो जाएंगी। किंतु अपने पुनरुत्थान के बाद मैं तुम लोगों से पहले गलीलिया जाऊंगा। इस पर पेतरुस ने कहा, चाहे सभी विचलित हो जाएं, किंतु मैं विचलित नहीं होऊंगा। ईसा ने उत्तर दिया, मैं तुमसे यह कहता हूं, आज इसी रात को मुर्गे के 2 बार बांग देने से पहले ही तुम मुझे 3 बार अस्वीकार करोगे। किंतु वह और भी जोर से यह कहता जाता था, मुझे आपके साथ चाहे मरना ही क्यों ना पड़े, मैं आपको कभी अस्वीकार नहीं करूंगा। और सभी शिष्य यही कहते थे। गेत्सेमनी में प्राण पीड़ा। वे गेत्सेमनी नामक बारी पहुंचे। ईसा ने अपने शिष्यों से कहा, तुम लोग यहां बैठे रहो, मैं तब तक प्रार्थना करूंगा। वे पेतरुस, याकूब और यूहन्ना को अपने साथ ले गए। वे भयभीत तथा व्याकुल होने लगे और उनसे बोले, मेरी आत्मा इतनी उदास है कि मैं मरने मरने को हूं। यहाँ ठहर जाओ और जागते रहो। वे कुछ आगे बढ़कर मुंह के बल गिर पड़े और यह प्रार्थना करते रहे कि यदि हो सके तो यह घड़ी उनसे टल जाए। उन्होंने कहा, अब्बा पिता, तेरे लिए सब कुछ संभव है, यह प्याला मुझसे हटा ले, फिर भी मेरी नहीं बल्कि तेरी ही इच्छा पूरी हो। तब वे अपने शिष्यों के पास गए और उन्हें सोया हुआ देखकर पेतरुस से बोले, सिमोन, सोते हो? क्या तुम घंटे भर भी मेरे साथ नहीं जाग सके? जागते रहो और प्रार्थना करते रहो, जिससे तुम परीक्षा में ना पड़ो। आत्मा तो तत्पर है, परंतु शरीर दुर्बल। और उन्होंने फिर जाकर उन्हीं शब्दों को दोहराते हुए प्रार्थना की। लौटने पर उन्होंने अपने शिष्यों को फिर सोया हुआ पाया, क्योंकि उनकी आंखें भरी थी। वे नहीं जानते थे कि क्या उत्तर दें। ईसा जब तीसरी बार
अपने शिष्यों के पास आए तो उन्होंने उनसे कहा, अब तक सो रहे हो, अब तक आराम कर रहे हो। बस वह घड़ी आ गई है, देखो मानव पुत्र पापियों के हवाले कर दिया जाएगा।